हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। आज हम आपको साधारण ब्याज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, देखो दोस्तों, कि साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब क्या होता है कि अगर साधारण ब्याज में कब परिवर्तन हो सकता है, कब साधारण ब्याज ज़्यादा होगा, कब साधारण ब्याज कम होगा, वो मूलधन दर और समय पर निर्भर करता है। यदि हम मूलधन को बढ़ा दें या घटा दें तो उसी अनुपात में साधारण ब्याज भी बढ़ता है और घट जाता है। इसी प्रकार दर को हम जब बढ़ाएंगे तो साधारण ब्याज बढ़ेगा और दर को हम घटाएंगे तो साधारण ब्याज भी कम होगा। इसी प्रकार समय को लेते हैं, यदि समय को हम बढ़ा दें तो साधारण ब्याज भी बढ़ जाएगा और समय को हम घटा दें तो साधारण ब्याज भी कम हो जाएगा। तो इसको आज हम लोग समझेंगे कैसे। देखो, SI बराबर होता है PRT/100। इसी को हमने लिख लिया। दो ब्याजों का अंतर क्या हम डेल्टा I से प्रदर्शित करेंगे। इसमें जो बड़ा होगा उसको हम घटा लेंगे। जैसे अब देखो, हमने क्या है, पहला हम लेते हैं जिसमें मूलधन में परिवर्तन करते हैं। जैसे हमने किसी साहूकार से 5,000 रुपये उधार लिए। अब क्या होता है कि हमें ज़रूरत 4,000 की है, तो क्या होगा कि हमें ब्याज 5,000 की अपेक्षा 4,000 जब हमने लिया तो ब्याज हमें कितना कम देना होगा उसकी गणना करना। तो हम इस सूत्र की सहायता से हम उसकी गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें 5,000 हम ले आए, हमने किसी से उधार लिया, हमें ज़रूरत हुई 6,000 की, तो हमें ब्याज कितना ज़्यादा देना पड़ेगा इसकी गणना हम इस सूत्र से कर सकते हैं। तो डेल्टा I बराबर डेल्टा P इंटू R इंटू T बटे 100। डेल्टा P क्या है, P1 डिफरेंस P2। जो बड़ा होगा उसमें से हम घटा देंगे। अगर हमने ज़्यादा लिया है मूलधन तो हमें ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, और हमने अगर कम लिया है मूलधन तो हमें कम ब्याज देना पड़ेगा। तो हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। अब देखो, अगला देखते हैं। अब देखो, दूसरा हम देखते हैं डेल्टा I डेल्टा। अब हम दर में कमी या वृद्धि करें। तब अगर हमने किसी साहूकार से 2 रुपया प्रति सैकड़ा हमने तय किया उससे, लेकिन उसने क्या किया कि हम 2% ना देके हमने 2.5%, उसने बोला कि हम तुमसे 2.5% सैकड़े से ब्याज लेंगे, तो हमें ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 2% दर से हमने कोई धन उधार लिया और उसने 1.5% से हमसे साधारण ब्याज से उसने हमसे दर ली, तो उसमें हमें ब्याज कम देना पड़ेगा। तो ये इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, तीसरा है ये है कि हम समय में परिवर्तन। अगर हम 2 वर्ष की अपेक्षा 3 वर्ष के लिए धन लेंगे तो हमें ज़्यादा साधारण ब्याज देना पड़ेगा, और अगर हम कम समय के लिए लेंगे तो हमें कम साधारण ब्याज देना पड़ेगा। जैसे 3 से 4 वर्ष के लिए लेंगे तो ज़्यादा, और 3 से 2 वर्ष के लिए तो हमें कम साधारण ब्याज देना पड़ेगा। उसकी गणना हम यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो, चौथा क्या है कि अगर हम मूलधन में भी परिवर्तन कर दें, दर में भी परिवर्तन कर दें और समय में भी परिवर्तन कर दें तो साधारण ब्याज में कितना अंतर पड़ेगा, तो इनके गुणनफल के बराबर ही अनुपात में ये बदल जाएगा। तो इस पर आधारित आज हम प्रश्न हल करेंगे। इस तरीके से प्रश्न अधिकांश परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आज हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, अब पहला प्रश्न ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपये 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिए, उस व्यक्ति ने 8,000 के स्थान पर 12,000 रुपये उधार लिए होते तो उसे कितने रुपए ब्याज के रूप में अधिक, अब ज्यादा लिए तो अधिक होगा, अब कम यहाँ होता 8,000 की जगह 6,000 होता या 7,000 होता, तो यहाँ पर कम देने होते, तो कितने रुपए ब्याज के रूप में उसे कम देने होते। अब यहाँ पे है ज्यादा तो यहाँ पे आएगा अधिक, तो अधिक ब्याज हमें निकालना है। तो हमें पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो दे रखा है
वो हम प्रश्नानुसार इसमें पहले लिख लें, तो हमें एक आइडिया रहेगा। प्रश्नानुसार इसमें क्या क्या दे रखा है, देखो 8000 और डेल्टा पी हम निकाल लेंगे। डेल्टा पी बराबर P1 डिफरेंस P2, तो 8000 डिफरेंस 12000, तो कितना आ जाएगा हमारा आएगा 4000 रुपए डेल्टा पी के रूप में प्राप्त हुए। देखो ये अब इसमें क्या है, दर कितनी थी, R बराबर कितनी थी, 10% थी, और T बराबर क्या था, हमें T बराबर 5 वर्ष था, 5 वर्ष था। अब हमें क्या है, डेल्टा आई निकालना है। ये हमें निकालना है कि हमें कितना ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। इसको हम हल करते हैं। तो अब हम सूत्र से, देखो सूत्र हमारा क्या था, सूत्र से डेल्टा आई बराबर डेल्टा पी गुणे आर गुणे टी बटे 100, इसकी सहायता से हम निकालेंगे। अब देखो डेल्टा आई बराबर डेल्टा पी का मान है 4000, आर का मान यहाँ कितना है, देखो आर का मान है 10 और टी का मान है 5 बटे 100। ये हमने इसे काट दिया, तो 40 गुणे 10 गुणे 5 यहाँ बचा। अब 5 चौकू 20, ये 20 लिख दिया और ये 2 जीरो यहाँ पे आ गए। तो कितना डेल्टा आई बराबर कितना हो गया, 2000 रुपए हमें अब ब्याज के रूप में अधिक देने पड़ेंगे। अगला देखते हैं हम। यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, यदि ब्याज की दर 6% कर दी जाए। अब यहाँ पर दो दर परिवर्तन हो रहा है, पहले 5% था, अब 6% हो गए, तो व्यक्ति को ब्याज के रूप में कितना धन अधिक देना होगा। तो इसको करेंगे प्रश्नानुसार। क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो वो हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ P दे रखा है 1000 रुपए, यहाँ R1 यानी डेल्टा R बराबर क्या हो जाएगा, R1 डिफरेंस R2 प्रतिशत। ठीक है, ये प्रतिशत में है, तो हम जब घटाएंगे तो कितना रहेगा, 5 डिफरेंस 6 का आ जाएगा 1%। अब T बराबर कितना दे रखा है, T बराबर है यहाँ 3 वर्ष, और हमें निकालना है, हमें डेल्टा आई निकालना है। तो हमें वही सूत्र हमें लगाना है। सूत्र से डेल्टा आई बराबर पी, अब देखो परिवर्तन तो सिर्फ आर में हुआ है, तो इसीलिए डेल्टा आर गुणे टी बटे 100। ये अब देखो, अब हमें निकालना है पी का मान। अब हमें डेल्टा आई निकालना है, तो 1000 यहां रखेंगे पी का मान, डेल्टा आर का मान 1, और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो 3 लिखेंगे बटे 100। तो ये 2 जीरो, ये जीरो से कैंसिल, तो यहां कितना बचा 10 गुणे 1 गुणे 3, तो 30, तो 30 रुपए जो है वो हमें ब्याज के रूप में अधिक देना होगा। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हम हल करेंगे। अब अगला नेक्स्ट टाइप देखते हैं। कोई व्यक्ति 2000 रुपए 3% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार लेता है। यदि दर को 0.5% कम कर दिया जाए, यहाँ 0.5% कम कर दिया जाए, तो व्यक्ति को ब्याज के रूप में कितना फायदा होगा। फायदा होने का मतलब है उसे कितना ब्याज कम देना पड़ेगा, तो हमें ये निकालना है। तो अब देखो क्या है, प्रश्नानुसार हमें लिखा जो दे रखा है वो हम यहां लिख लेंगे पहले। तो P बराबर 2000 रुपए। अब क्या है, अब देखो दर में परिवर्तन हो रहा है,
तो दर 3% थी, परिवर्तन इतना हो रहा है। तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ परिवर्तन ये दिखा रहा है, इससे ही हमें कम या अधिक से मतलब है। तो डेल्टा आर यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है डेल्टा आर बराबर 0.5% से कम कर दी जाती है, कम कर दिया। तो और टी बराबर कितना है यहाँ पर 2 वर्ष। और हमें डेल्टा आई निकालना है। जब ब्याज की दर कम हो जाएगी तो हमें ब्याज भी कम देना पड़ेगा। हमें कितना कम देना पड़ेगा, इसको हम इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे। देखो डेल्टा आई बराबर पी गुणे डेल्टा आर गुणे टी बटे 100। तो अब देखो P का मान कितना है, 2000 है। यहाँ कितना है, 2000 है। यहाँ से हमने लिख लिया 2000 हमने ऐसे लिख लिया। फिर डेल्टा आर का मान 0.5 गुणे टी का मान कितना है, 2 वर्ष, 2 लिख लेंगे, बटे 100। अब देखो 2 जीरो, ये 2 जीरो से कैंसिल, ठीक है। 5 दूनी 10, इनका हमने गुणा किया 0.5 और गुणे 2 का गुणा किया है, तो यहाँ 10 आया। पहले हम दशमलव भूल जाए, पहले 5 और 2 लिखा है, तो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और एक के बाद दशमलव, तो 1 रह गया। इन दोनों को गुणा 1 हो गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना आएगा, 20 आएगा। तो डेल्टा आई बराबर, तो उस व्यक्ति को 20 रुपए कम देने पड़ेंगे, अर्थात उसको 20 रुपए का फायदा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दिया गया होता, यानी पहले दर ज्यादा थी, अब दर कम हो गई, दिया गया होता, तो 196 रुपए कम प्राप्त होता। तो वह राशि ज्ञात करना। अब हमें ये जो दे रखा है, ये ब्याज दे रखा है, इतना हमें कम देना है। तो अब देखो हम पहले प्रश्नानुसार लिख लेंगे। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है इसमें, देखो P तो ज्ञात करना है, मूलधन। अब R का डेल्टा R का मान हम निकाल लेंगे। 4.6 में से 3.2 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4 और 1, इतने प्रतिशत डेल्टा R हमें प्राप्त हुआ। अब देखो, अब हमें पी आर, अब टी की बारी आई, तो टी कितने के लिए दिया गया था, टी दिया गया था 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष। अब यहां पी आर टी हो गया, यहां डेल्टा आई बराबर यहां दे रखा है तुम्हारा 196। यहां 196, यहां कम की बात हो रही, कहीं अधिक की भी बात हो सकती है। तो हम ये क्या है, डेल्टा आई है, यानी कि ब्याज का अंतर, इतना कम देना पड़ेगा या इतना ज्यादा देना पड़ेगा। यहां पे कम की बात हो रही है, तो इतना रुपए कम देना पड़ेगा, तो डेल्टा आई है 196 रुपया। अब हम सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे। देखो डेल्टा आई बराबर हमने बताया पी, अब किस में परिवर्तन हो रहा है, आर में, तो डेल्टा आर इंटू टी बटे 100। अब इसमें हम मान रखें 196, तो डेल्टा आई आ गया। पी को हमें ज्ञात करना है। डेल्टा आर का मान आया 1.4 और टी का मान है 2 बटे 100। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे और इसको हल कर लेंगे। देखो P बराबर यहां निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और ऊपर वाले सब नीचे आ जाएंगे, तो 196 गुणे 100 बटे 1.4 और 2 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हमने ये हटाया, एक जीरो यहां बढ़ा दिया। 14 का वर्ग होता है 196, तो ये इससे कटेगा 14 बार और यहां जीरो आ जाएगा। फिर ये 2 से ये 2 एकम 2 और 7 ये 70 हो गया। तो अब हम 70 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7000। तो मूलधन हमें कितना प्राप्त हुआ, 7000 प्राप्त हुआ। यदि मूलधन 7000 होगा और
इतनी दर से इतने दर होगी तब हमें 196 रुपया कम देना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धन को 4 वर्ष के लिए किसी विशेष साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। कोई विशेष कोई नहीं होगी, लेकिन यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती ये अंतर दे रखा है, तो 120 रुपए अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो अब हम उसी प्रकार करेंगे। पहले तो हम लिख लेंगे क्या क्या दे रखा है इसमें। अब देखो इसमें पूछा गया मूलधन, तो ये तो हो गया। फिर आर की बारी आई, यानी कि डेल्टा आर हमें बदला हुआ है, यानी कि 2% अधिक, तो दर 2% अधिक हो जाती, तो ये हो गई। टी की बात कितनी है, टी है 4 वर्ष। और डेल्टा आई कितना होता है, कितना है 120 रुपया अधिक देना पड़ा। जब दर बढ़ेगी तो ब्याज भी बढ़ेगा, इतने रुपए हमें अधिक देना पड़ता। तो अब हम सूत्र की सहायता से हल करेंगे। सूत्र से तो डेल्टा आई बराबर पी डेल्टा आर इंटू टी बटे 100। पहले तो आई बराबर याद रखो, आई बराबर पी आर टी बटे 100। फिर जहां पे परिवर्तन हो वहां पे डेल्टा आर लगा दो। अब देखो डेल्टा आई का मान कितना है 120 रुपया, पी का मान निकालना है, डेल्टा आर का मान है 2 और टी का मान है 4 वर्ष, 4 बटे 100। ठीक है। अब देखो हम पी का मान निकालें तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, यानी अंश बटे हर लिखा हो। यहाँ अंश ये हर ये, जब ये उधर जाएगा पक्षांतर होगा तो हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा। तो ऐसे हम उल्टा कर देंगे। तो एक पी बराबर 120 गुणे 100 बटे 2 गुणे 4। देखो 4 तिया 12, ये कट गए, 2 से काटेंगे तो ये 15 आया। तो 15 गुणे 100 बराबर 1500। जब मूलधन 1500 होगा उसको 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाए और दर 2% बढ़ा दी जाएगी, तब हमें 120 रुपया अधिक ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो हमारा मूलधन कितना आया, 1500 हमें प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक धनराशि को 10% की दर से 2 बैंकों में, यहां थोड़ा मिसप्रिंट है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 समान धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 2 बैंकों में क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा किया गया। यदि दोनों बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपया हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हमें धनराशि ज्ञात करना है। तो देखो धनराशि कैसे ज्ञात करेंगे, प्रश्नानुसार पहले लिख लेंगे। प्रश्नानुसार देखो पी तो ज्ञात करना है, समान धनराशि हमने जमा की है, पी लिख लेंगे। इसके बाद आर बराबर है 10% और टी बराबर है 7 माइनस 5, यानी 2 वर्ष का अंतर है। कितना है, 2 वर्ष का अंतर। अब देखो 5, अब डेल्टा आई बराबर है 500 रुपया। तो हमें धनराशि ज्ञात करना है कि अलग अलग बैंकों में कितनी धनराशि जमा की गई थी। वो धनराशि कैसी थी, बराबर थी वो। तो अब हम इसी सूत्र की सहायता से लगाएंगे। सूत्र से डेल्टा आई बराबर पी आर इंटू डेल्टा टी बटे 100। धन भी समान, दर भी समान, खाली समय का अंतर है, तो हम समय अंतर कर लें। अब इतना है 500 रुपया यहां रखेंगे। डेल्टा आई बराबर कितना है 500 और पी निकालना है।
आर कितनी है देखो 10% और टी है 2, ये देखो 2 आया है, ये 7 - 5 2 वर्ष बटे 100। अब देखो एक इससे 0 कैंसिल हो गया, अब ये इससे हम काट देंगे 5 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो P बराबर 25 और 2 0। तो हमने दोनों बैंकों में अलग अलग धनराशि कितनी जमा की थी, 2500 रुपया एक बैंक में की थी और दूसरी बैंक में भी 2500 रुपया हमने की थी। तो 2500 रुपया जब हम दोनों बैंकों में अलग अलग जमा करेंगे 10% साधारण ब्याज की दर से, एक बैंक में 7 वर्ष के लिए, दूसरे बैंक में 5 वर्ष के लिए, तब उनके ब्याज का अंतर 500 रुपया हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, जिससे कि हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन प्राप्त हो सके। और जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच सके।